उसमें भी ये तय पाया गया कि किसी भी काम अगर कोई दिक्कत होगी या मुख्यमंत्री पोर्टल पे कोई शिकायत पहुंचेगी तो हमें भी उसमें साझा किया जाएगा। हमारी कमेटी जाके देखने का काम करेगी, उसे दूर करने का काम करेगी। हम इतना आश्वस्त किया है कि शायद उन लोगों को उसमें कुछ करने का मौका ना मिले, हम भी पहले से पहले निवारण करने का काम करेंगे। कितने में लिंटर डला हुआ है, कितने में टीन सेट डला हुआ है, उसके तहत टैक्स लगने का काम हुआ है। अगर घटने बढ़ने का काम होगा तो सबके साथ होगा, खाली गरीब वालों के साथ नहीं होगा। वो जो रेट में मिल रहा है, जो बेच पा रहे हैं, मैं बेच लूंगा यहाँ तो। देश में पौधारोपण किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है, एक पेड़ माँ के नाम। तो हमने सब पशुपालक और डेयरी संचालकों से भी अनुरोध किया है और उनको एक एक पौधा भी उपहार स्वरूप दिया है, जिससे वह जाएं और पौधे को लगाएं और अपनी सेल्फी खींचकर माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजें, हमें भी भेजें। जी वाला जी, आज आपकी बैठक हुई है मेरे साहब के साथ, क्या फैसले लिए गए बैठक में? क्या संचार आज लगभग एक महीने के संघर्ष के बाद रात हमारे मेयर साहब डॉक्टर अजय सिंह जो बड़े भाई भी हैं, सचिवालय जी के आवास पर पहुंचे, क्योंकि आज हमारा सभी डेयरी संचालकों का एक विशाल धरना नगर निगम में आहूत था, जिसमें हमारे साथ हमारी गाय भैंसे भी यहाँ पर पहुंचनी थी। लेकिन रात को वहां पर पहुंचने के बाद सचिवालय जी की मध्यस्थता में हम डेयरी वालों को उन्होंने आमंत्रित किया और हमने बैठ के बातचीत की। बातचीत के बाद उन्होंने आमंत्रित किया कि कल दोबारा नगर निगम में आकर हमसे बात करने का काम करें और जो जो आपकी समस्याएं हैं हम खुले दिल से उस पर विचार करेंगे और उसे दूर करने का काम करेंगे। आज 4 बजे हम लोगों को यहाँ बुलाया गया था, हम लोग यहाँ पहुंचे। नगर आयुक्त साहब मौके पे मौजूद इसलिए नहीं है, आज अपर साहब थे यहाँ पे, डॉक्टर संदीप मिश्रा जी थे, लेकिन आयुक्त साहब इसलिए नहीं थे कि कहीं ना कहीं अभी भी उनकी कोई दिक्कत है, बीमार चल रहे हैं कहीं ना कहीं, और वो डॉक्टर के अभी भी थे। तो एक बहुत अच्छे व्यवहार में, अच्छे माहौल में उन लोगों ने अपनी समस्या बताने का काम किया, हम लोगों ने अपनी समस्या, अपना दर्द उन्हें सुनाने का काम किया। तो साफ तौर पे उनकी सबसे बड़ी समस्या थी कि गोबर नाली में ना बहाया जाए। हम लोगों ने सहमति से कहा कि हम भी उनका सहयोग करेंगे और जो जो लोग गोबर नाली में बहाने काम करें, हम एक कमेटी बनाकर व्यवस्था करेंगे कि उस गोबर को उठाने का काम करेंगे और कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी समस्या हमारी थी कि जो काली वर्दी है या डॉक्टर है, हम लोगों को नाजायज परेशान करते हैं, घर पे पहुंचते गाय भैंस उठाने का काम करते हैं। उसमें भी ये तय पाया गया कि किसी भी काम अगर कोई दिक्कत होगी या मुख्यमंत्री पोर्टल पे कोई शिकायत पहुंचेगी तो हमें भी उसमें साझा किया जाएगा। हमारी कमेटी जाके देखने का काम करेगी, उसे दूर करने का काम करेगी। हम इतना आश्वस्त किया है कि शायद उन लोगों को उसमें कुछ करने का मौका ना मिले, हम भी पहले से पहले निवारण करने का काम करेंगे। मेन टैक्स का एक मसला भी हमारे बीच में था कि 11 गुना जो टैक्स हमारे डेयरी वालों का बढ़ाया गया, उसमें मेयर साहब ने समझाने काम किया कि डेयरी वालों का नहीं बढ़ाया गया, जो घर का स्पेस है, कितने में लिंटर डला हुआ है, कितने में टीन सेट डला हुआ है, उसके तहत टैक्स लगने का काम हुआ है। अगर घटने बढ़ने का काम होगा तो सबके साथ होगा, खाली डेयरी वालों के साथ नहीं होगा वो। तो उसमें भी हम संतुष्ट हैं। साफ तौर पे बहुत अच्छे वातावरण में बातचीत होने का काम हुआ। हम धन्यवाद करते हैं मेयर साहब का, अजय सिंह जी का, बड़े भाई का, कि उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाने का काम किया और हमने वादा किया था अगर वो एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो हम 4 कदम बढ़ाने का काम करेंगे। धन्यवाद करना चाहते सचिवालय जी का, जिन्होंने कल मध्यस्थता कर हमारी बातचीत करवाने का काम किया। और सभी उन डेयरी संचालकों को संदेश देना चाहता हूं, एक बात कहना चाहता हूं कि कमेटी के लोग आप लोगों के यहाँ पहुंचने का काम करेंगे, जहां जहां व्यवस्था गलत होगी उसे सुधारने का काम करना, जिससे कि हम भी चाहते हैं कि नगर निगम सुंदर और स्मार्ट बनने का काम। 5-6 साल पहले भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया था, उसमें कहा था नगर निगम के अधिकारियों ने कि आपको व्यवस्था दी जाएगी, फिर आज मेयर साहब आज मना कर रहे कि हम नहीं मना नहीं किया उन्होंने। आज भी यही कहा, रात भी हमें मीटिंग में एक ही बात कही थी कि जो व्यवस्थाएं हम दे सकेंगे वो हम देने का काम करेंगे। आप एक कमेटी गठित करने का काम करो, कमेटी के तहत सरकार के द्वारा जो 12 करोड़ रुपए हमें सड़कों के और मिल्क प्लांट के मिलने का काम है वो भी दिलवाने का काम करेंगे, और साथ में जो अलग अलग यंत्रों के हिसाब से पैसा मिलता है वो भी मिलेगा। और जहां तक बैंक की सुविधाओं का सवाल है वहां पर भी वो योगदान करने का काम करेंगे। ज्यादातर सबसे बड़ी समस्या उनके सामने है बाढ़ की। अब बारिश अगर ज्यादा होती है तो बाढ़ आती है, बाढ़ आने से समस्याएं बढ़ती हैं। तभी एक होता है, कुछ समस्या थी कि मुख्यमंत्री ने एक दौरा किया था पिछले साल बारिश के टाइम पे, तो कुछ डेयरियों का उसमें चित्र दिखाई दिया था, तो उस पर थोड़ी सख्ताई है, लेकिन हमने वादा किया कि हम उसे दूर करने का काम करेंगे। एक माह से लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद नगर निगम प्रशासन नहीं जागा, क्या भैंसों की चेतावनी के बाद नगर निगम को डर सताया नगर निगम अधिकारियों को, उसके बाद इन्होंने मध्यस्थता किया? हम ये बात नहीं कहेंगे,
हम डर की बात कहते नहीं है, उन्हें हमारा दर्द सुना, उन्हें लगा कि हमारा दर्द जायज था, हमारे बच्चे कहाँ जाने काम करेंगे, हम दूध कैसे बेचने काम करेंगे, उन्हें हमारे दर्द दिखाई दिया। और जब दर्द दिखाई देगा तो डर सामने नहीं आता, उन्हें आगे बढ़ने का। और हम लगातार कह भी रहे थे कि आप एक कदम बढ़ाओ, हम 4 कदम बढ़ाएंगे। तो मेयर साहब ने एक कदम आगे बढ़ाने का काम किया, हम उनका धन्यवाद करते हैं। अध्यक्ष जी, आप लगातार ये कहते रहे निगम में व्यवस्था उपलब्ध कराए, हम डेयरी बाहर ले जाएंगे। अब मेयर साहब ने कहा कि व्यवस्था स्वयं करें, हमने सहयोग बनेंगे। नहीं, हमने कहा जब तक वो सहयोग नहीं देंगे, आज भी वही वहीं के वहीं है। उन्होंने वादा किया, यहाँ देखो कुछ कई बार माइक के सामने बोलने की कुछ बातें अलग होती हैं आदमी की, आज भी वही है। अगर व्यवस्थाएं होंगी, व्यवस्था ऐसे नहीं वो हमें जमीन देंगे, पैसे की बात तुमने पहले भी की, पैसा हम अपने आप देने का काम करेंगे। सिर्फ एक जगह होनी चाहिए अच्छी, जहाँ सुरक्षा की दृष्टि से मिल्किंग प्लांट हो, सड़कें हो, निकासी का साधन हो, लाइट हो, वो सब व्यवस्थाएं सरकार हमें। अब पहले सरकार क्या करती थी कि बना के देती थी, अब सरकार ने एक नया पैकेज बता दिया, जो रात बताया मेयर साहब ने कि 5 एकड़ पे 12 करोड़ रुपए सड़कों के, लाइट के, मिल्किंग प्लांट के हमारी कमेटी को देने का काम करेगी। जो कमेटी मिक्स होगी, इसमें नगर निगम भी होगा, हम लोग भी होंगे, उसमें जाने का काम होगा। और उसी के द्वारा, अभी नहीं, कुछ जल्दबाजी नहीं है उसमें कि फिलहाल है, उसमें पहल करेंगे। और कोई भी नई योजना लाने में साल 2 साल 4 साल लगने का काम होता है, लेकिन शुरुआत करने का काम करेंगे, जिससे कि हम आगे बढ़ने का काम आज अभी डेयरी संचालकों और पशुपालकों के साथ एक संवाद हुआ है। उन्होंने अपनी समस्याएं रखी है, नगर निगम ने भी अपनी समस्याएं रखी है, और मिलकर ऐसा निर्णय लिया है कि लगातार संवाद कर जो हमारी नालियां हैं गोबर से भर जाती हैं, सीवर लाइन चौक हो जाती हैं, या कुछ जो शासकीय जमीन है उस पे पशुपालन कर लिया गया है, सड़कों पे पशु को बांध दिया जाता है, सड़कों पे पशु को खुला छोड़ दिया जाता है, उसमें उन्होंने आश्वस्त किया है कि वह लगातार अपने माध्यम से और हम लोग के पशुधन अधिकारी जो हैं उनके माध्यम से लोगों को प्रेरित करेंगे कि वह लोग अपने पशु को व्यवस्थित करें और नालियों में गोबर को ना बहाएं, जिससे नालियां अवरुद्ध हो जाती है और लंबे समय में जल भराव की समस्या होती रहती है। तो बहुत ही सकारात्मक संवाद हुआ है। पशुपालकों का प्रतिनिधित्व करते हुए संजय वालिया जी ने हमको आश्वस्त किया है कि वह जल्दी ही परिवर्तन दिखेगा और जल्दी ही वे पशुपालकों को व्यवस्थित करने का काम करेंगे। देखिए, चलान मोटे पतले नहीं होते हैं। चलान जितना बायलॉज में फाइन डिफाइंड है उतना होता है। एक पशु का बायलॉज में डिफाइंड है अभी 1000 रुपया। अगर वो कोई भी सफाई को लेकर या पशु खुला पाया जाता है तो वो उतना ही काटा जाता है। चलान मोटा पतला नहीं होता, चलान तो जितना डिफाइंड है उतना काटा जाता है। नहीं, स्मार्ट सिटी तो एक तरह की योजना है ना। क्या आवासीय क्षेत्रों में डेयरी हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इसलिए मैंने बताया दूरगामी आपस में संवाद ये किया गया है, जो डेयरियां हैं उनको नगर निगम के आवासीय क्षेत्रों से एक दूरगामी योजना बनाते हुए, कार्य योजना बनाते हुए उनको वहां पर पुनर्स्थापित किया जाए, जिससे व्यवसाय भी चले और जो डेयरी है या कृषि आधारित उद्योग है वो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। तो उनको भी व्यवस्थित करने का शासन के द्वारा अनेक योजनाएं जिनके द्वारा प्रयास किया जाए। 6 वर्ष पूर्व भी सभ्यता वार्ता हुई थी, उसमें आश्वासन दिया गया था कि डेयरी को बाहर जाने के लिए व्यवस्था बनाई जाएगी। 6 वर्ष बीत चुके हैं और व्यवस्था नहीं बन पाई। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है ये सवाल आप गलत आदमी से पूछ रहे हैं? आपको ये सवाल डेयरी संचालकों से पूछना है, पशुपालकों से पूछना है कि उन्होंने व्यवस्था। देखिए, निगम के पास कोई ऐसी योजना नहीं है, निगम के कार्य में ऐसी कोई योजना नहीं आती जिससे वह डेयरी संचालकों को जमीन मुहैया कराकर उनको व्यवस्थित कर सके। लेकिन हम लोग शासन का अंग है, हम सरकार का अंग है। सरकार की अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिसका लाभ लेकर डेयरी संचालक अपने आप को व्यवस्थित कर सकते हैं, उसमें हम पूरी मदद